स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस की। और टेंजेंट फंक्शन जो है वो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक पीरियोडिक फंक्शन है, जिसकी के अगर हम रेसिप्रोकल देखें या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो वो कोटेंजेंट फंक्शन बनता है। अब ये एक फंक्शन है, जारी बात है कि इस मशीन है, एक प्रोसेस का नाम है, और इसमें जारी बात है हम एक इनपुट जो है वो जब इसमें इंसर्ट करते हैं तो हमें उस इनपुट के अगेंस्ट मतलब प्रोसेस के बाद एक आउटपुट मिलती है। वो आउटपुट हमारी जो है वो कहलाती है रेंज, और जो इनपुट है हमारी वो कहलाती है डोमेन, जो कि इंडिपेंडेंट होती है हमारे पास। और जैसे एक मशीन, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के वाले से हम बात करें तो एक मशीन है, इस पे हम फूड जिस वक्त इन करते हैं तो वो एक डोमेन के तौर पर आता है और रेंज में हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि हम ऐसे फूड नहीं जो है वो ईट या उसे हम इनटेक नहीं करते जो कि हमारे बॉडी के लिए डेंजरस हो। ठीक है, इस तरह डोमेन में भी हम उस फंक्शन में ऐसे नंबर्स नहीं लिखते जिसमें कि रेंज एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे भी आ जाती है। अब हमने देखना टेंजेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है, तो अब टेंजेंट फंक्शन अगर आप देखें तो इस ये एक रेशो है, और ये रेशो होती है परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस साइड की। ठीक है, तो चलें इसको लिख लेते हैं कि टेंजेंट फंक्शन हमारे पास जो है वो इक्वल है किसके जी, परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय बेस साइड। एक राइट एंगल ट्राइंगल की वो साइड जो कि एंगल के सामने होती है, अपोजिट साइड, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट होती है उसको कहते हैं बेस। जबकि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड। अब मैंने एक यूनिट सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जिसका के सेंटर और जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं या हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक सिस्टम है उसमें जो ओरिजिन है वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, और फिर इस सर्कल का रेडियस 1 रखा गया है, इसलिए इसको मैं यूनिट सर्कल कह रहा हूँ। अब हमने इससे पिछले लेक्चर में बात थॉरली देख ली थी कि कोई भी एक पॉइंट अगर हम ले लें सर्कल का और उधर से इसके इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर ड्रॉ किए जाएं, परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से एम पॉइंट तक एक्स होगा और एम से पी वाई होगा, जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। और फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएं तो हमने देखा कि साइन ऑफ थीटा जो है वो इक्वल टू है परपेंडिकुलर साइड मतलब वाई ओवर हाइपोटेन्यूज साइड 1, तो वाई डिवाइडेड बाय 1 वाई आ जाता है। और कोसाइन थीटा जो है वो इक्वल टू है जी बेस साइड एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड जो कि 1 है, तो एक्स डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो अब देखें एक्स और वाई स्टैंड कर रहा है हमारे पास साइन और कोसाइन के लिए, और जब हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो जारी बात है कि इनकी वैल्यूज, इनके साइन जो है वो चेंज होते जाएंगे। तो ये भी हमें पता चल रहा है इस यूनिट सर्कल से, और इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट फंक्शन के हवाले से तो वो भी बड़े आसानी से हम इन वैल्यूज से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए टेंजेंट फंक्शन जो है इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये रेशियो होती है जी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइडेड बाय कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। कैसे, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, जबकि जो हमारे पास कोसाइन फंक्शन होता है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप देख सकते हैं दोनों में हाइपोटेन्यूज कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बेस रेशियो होती है टेंजेंट थीटा। तो ये एक तरह से यहाँ पर हमने रिजल्ट देखा। अब इसकी रेंज और डोमेन को अगर हमने स्टडी करना है तो हम जानते हैं कि हमारे जो साइन और कोसाइन फंक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो कि साइन फंक्शन है, ठीक है, और जो कोसाइन फंक्शन है, इनकी जो डोमेन है ये होती है जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इस यूनिट सर्कल से आप देख सकते हैं कि आप इनमें जितनी मर्जी रोटेशन करें हमें रेंज मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब कि डोमेन जो है इनकी वो क्या है जी, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। ठीक हो गया, और जो इनकी रेंज है, रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा, अगर हम इनकी बात कर लें तो वो हमारे पास जो है वो हमने देखा था कि वो मैक्सिमम मतलब अगर साइन और कोसाइन थीटा के हवाले से अगर हम बात कर रहे हो, ठीक है, तो अगर ये फर्ज करें y के इक्वल है तो हमने देखा y जो हमारी रेंज है वो 1 मैक्सिमम आएगी +1, और उससे कम वैल्यूज आएंगी, और कम भी कितनी आएंगी, -1 से ज्यादा कम नहीं आ सकती, यानी -1 और 1 के इन बिटवीन जो है वो आती रहेंगी, और मैक्सिमम और मिनिमम 1 और -1 है। तो ये तो हमें इन फंक्शन की अपनी रेंज और डोमेन का पता है। अब हमारा जो फंक्शन टेंजेंट है उसमें जो हम इनपुट रख रहे हैं वो थीटा रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन थीटा ने ऑपरेट होना है, और पहले कॉस की वैल्यू आएगी, क्योंकि कॉस एक ऐसा फंक्शन है हमारा जो कि हमारे इस फंक्शन को डिफाइंड भी कर रहा है और अनडिफाइंड भी कर रहा है। मतलब अगर कॉस वो एंगल जहां पर कॉस 0 वैल्यू दे देता है वो अगर हम इस फंक्शन में पुट कर ले, साइन बेशक 0 ना दे आंसर, लेकिन कोसाइन 0 दे रहा है, तो जाहिर बात है कि हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं इस फंक्शन को कहूंगा कि इस जो हमारा टेंजेंट फंक्शन है इसकी अगर मैं डोमेन के हवाले से बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि इसमें तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है, जहां पर कोसाइन फंक्शन जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं अब देखूंगा कि कोसाइन फंक्शन इस यूनिट सर्कल पे मुझे पता चल रहा है कहाँ कहाँ 0 होता है। देखें कॉज
90 पे जीरो हो जाता है, ठीक है। कॉस जो है वो 270 पे जीरो होता है। इसी तरह अगर हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो क्लॉक वाइज जो होता है एंगल नेगेटिव में होता है, मतलब -90 हो जाएगा। जो 270 पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में -90 डिग्री है। तो मतलब रेडियन में अगर देखें तो π/2 है, -π/2, इस पे कॉस की वैल्यू जीरो होती है और -3/2 पे इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो हमें वो एंगल्स मिल रहे हैं यहाँ पर। देखें जैसे मैं इधर से आऊं तो ये -5/2, ठीक है, π/2 के मल्टीपल लेकिन ऑड, इससे पीछे भी है। इसी तरह -3π/2, -π/2, ठीक है, फिर +π/2, 3π/2, 5π/2, इस तरह से वो ये तमाम वो एंगल्स है। क्योंकि हमने रोटेट करते रहना है, ये सर्कल कहीं भी मतलब रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, जितनी मर्जी रोटेशन हो जाए। तमाम रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑड मल्टीपल है π/2 के वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा जी, मैं माइनस कर दूंगा। ऑड मल्टीपल बनाने के लिए हमने बात पढ़ रखी है कि अगर 2n देखें तो n कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एक इवन नंबर बनता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें +1 कर देता हूं तो ये एक ऑड नंबर बन जाता है, ठीक है। जैसे आप 4 देखें, 4 में 1 ऐड कर लें क्या बन जाएगा, 5 एक ऑड नंबर है। या अगर आप -4 देख रहे हैं तो -4 में 1 ऐड कर लें, -3 बन जाएगा, वो भी एक ऑड नंबर। इस तरह से आपके जो n है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को, ठीक है। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। तो ये कोई भी इंटीजर आप रख लें, आप देखेंगे कि आपको ऑड मल्टीपल ही मिलेगा इस फार्मूला से। देखें 0 लिखें तो ये 0, 2 से मल्टीप्लाई को 0, 0 + 1 1, 1 मल्टीप्लाई π/2 आ जाएगा आंसर। तो ये आपके पास वो एंगल्स मैंने निकाल दिए सारे, जहां पर कि ये डोमेन हमारी अनडिफाइंड हो रही थी, ठीक है, मतलब रेंज जिससे नहीं मिल रही थी। सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डोमेन अनडिफाइंड वहां होती जहां पर रेंज ना मिल रही हो हमें, ठीक है। अब रेंज के देख लेते हैं कि रेंज में क्या मिलेगा हमें। देखें कि रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन क्या है, ठीक है जी। हमने देखा कि जब हम साइन जो हमारा फंक्शन है इसकी रेंज होती है, मतलब साइन थीटा की रेंज होती है, मैक्सिमम हमें 1 वैल्यू मिलती है, मिनिमम हमें -1 मिलती है। इसी तरह जो हमारा कॉस फंक्शन है ये मैक्सिमम हमें 1 आंसर देता है, मिनिमम हमें -1 देता है। मतलब दोनों में जब हम इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं 1 को फिक्स कर दूंगा, मेरे 1 के डिवाइजर्स मेरे बहुत ज्यादा है, मतलब नेगेटिव, मतलब 1 के डिवाइजर मेरा 1 भी है और 1 से छोटे नंबर भी है। 0 को अप्रोच 0 नहीं आएगा क्योंकि मैं जहां पर 0 आएगा कॉज में वो एंगल नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 से जब मैं 0 की तरफ जाऊंगा तो मेरे बहुत से नंबर ऐसे आएंगे जो कि बहुत छोटे होंगे, और जितना छोटा डिवाइजर होता है उतना बड़ा आंसर आता है। इसका मतलब कि 1 को अगर मैं बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव में मेरे 1 से बड़े आंसर आएंगे, और जब मैं नेगेटिव 1 को डिवाइड करूंगा तो मेरे नेगेटिव में मतलब जो नंबर आएंगे वो बहुत मतलब छोटे होंगे कि सब -1 लाख जो बहुत छोटा नंबर है। नेगेटिव के हवाले से अगर मैं बात करूं, आंसर वैसे मतलब बड़ा आएगा लेकिन नेगेटिव साइन है तो वो छोटा नंबर समझा जाएगा। 1 करोड़ है लेकिन उसका नेगेटिव साइन तो -1 करोड़, बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। और अगर मैं वो नंबर सिलेक्ट कर लूं जो कि 1 से, चूंकि 1 और -1 के इन बिटवीन भी सारे साइन फंक्शन की रेंज में आते हैं, ठीक है। जैसे माइनस का 0.5 हो गया, या माइनस का या प्लस का 0.5। अब इनका डिवाइजर जब मैं एक बहुत बड़ा नंबर बनाऊंगा तो बहुत छोटा आंसर आएगा। तो छोटे आंसर भी बहुत आएंगे, बड़े भी आएंगे। इसका मतलब कि कोई भी नंबर ऐसे 0 भी आ जाएगा। 0 कैसे आ जाएगा जी? 0 ऐसा आएगा कि साइन की वैल्यू तो 0 आती है, क्योंकि साइन जो है 90 पे 0 हो जाता है, ठीक है। साइन 90 पे आके सॉरी साइन 0 पे आके साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। साइन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, साइन 0 होता है तो 0 आएगा आंसर, और वहां पे कॉस की वैल्यू 1 आ रही होगी तो हमें 0 भी मिल जाएगा। इसका मतलब कि हमें तमाम रियल नंबर्स रेंज में मिलेंगे, ठीक है, तमाम रियल नंबर्स। और -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जहां पर क्या अनडिफाइंड होता है फंक्शन, तो ऑलरेडी हम वो एंगल ही नहीं रख रहे। तो वैसे भी हम जानते हैं कि रियल नंबर का सेट जो है वो, उसमें वो तमाम सेट में वो नंबर आते हैं जो डिफाइंड होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो और हम इसको इंटरवल फॉर्म में अगर लिखें तो रियल नंबर्स को हम लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी टू, मतलब -इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होगा, टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर आएगा टेंजेंट फंक्शन की रेंज में। इसी तरह आप जो हमारा कोटेंजेंट फंक्शन है इसका रेसिप्रोकल है कि उसकी रेंज और डोमेन क्या होगी, उसको मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि कोटेंजेंट फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या है। और फिर इसी तरह जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो टेंजेंट फंक्शन का जो ग्राफ कैसे बनता है, फिर इसी तरह उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा कि कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ हम कैसे देख सकते हैं।